हाय एवरीवन। आज मेरा एमटेक आरोहण ओरिएंटेशन प्रोग्राम का 5वां दिन था। और आज के दिन की शुरुआत हुई सबसे पहले प्रोफेसर धीरज भाटिया के द्वारा, जिन्होंने आईआईटी गांधीनगर के इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अप्रोच और यहाँ के अलग-अलग फेलोशिप्स, ग्रांट्स और तरह-तरह की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया पीजी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा उनका बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो बहुत सारे फन बातें भी की उन्होंने। इसके बाद अगला सेशन हमारा था आईएसटीएफ की तरफ से। आईएसटीएफ वालों ने हमें आईआईटी के द्वारा प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया, जैसे एंसिस हो गया, ऑटोडेस्क, ओरिजिन, मैटलैब वगैरह वगैरह। उसके बाद इन्होंने सुपर कंप्यूटर्स और तरह-तरह की इंटरनेट फैसिलिटीज और नई-नई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में बताया। तीसरा सेशन हमारा हुआ था नो योर इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसको यहाँ के सबसे पुराने प्रोफेसर जेसन मंजले ने बताया। जेसन सर ने आईआईटी गांधीनगर 2008 में ज्वाइन किया था। जब जुलाई 2008 में अक्टूबर 2008 में, तब आईआईटी का आईआईटी अपने टेम्पररी कैंपस चांदखेड़ा में चलता था, जो कि अ, विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज का एक थोड़ा सा हिस्सा किराए पे लेकर लिया गया था। उसके अलावा उस जमाने में स्टूडेंट्स को ऐसी रेंटेड अपार्टमेंट्स में अकोमोडेशन दिया गया था, जहाँ की फैसिलिटीज काफी ऐसे प्रॉब्लमेटिक थी। काफी क्रैम्प्ड हॉस्टल्स थे, क्रैम्प्ड रूम्स थे, टॉयलेट फैसिलिटीज भी नहीं थी, और भी तरह तरह की समस्याएं थी। इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, और भी बहुत कुछ। फिर और उनका खड़गपुर से पीएचडी होने के बाद उन्होंने यहाँ के उनके पास ऑप्शंस थे, यहाँ काम आईआईटी गांधीनगर को बनाने का और आईआईटी बॉम्बे जाने का। तो उन्होंने वो अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ उन्हें एक पूरे इंस्टीट्यूट को स्क्रैच से बनाने का मौका मिला। उनकी बदौलत ही है कि आज हमारे यहाँ पे इंटर इंटर हॉस्टल मूवमेंट चलता है। जैसे बॉयज गर्ल्स हॉस्टल में जा सकते हैं, गर्ल्स बॉयज हॉस्टल में जा सकते हैं। और साथ ही तरह तरह इतना इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अप्रोच है। कोई रिजिड डिसिप्लिन्स के बीच में बाउंड्रीज नहीं है। जैसे कोई मैथ्स प्रोफेसर ह्यूमैनिटीज प्रोफेसर के बाजू में बैठा है, कोई एंड मैकेनिकल के प्रोफेसर के बाजू में है। ये सब सब आपस में एक दूसरे से बहुत कोलैबोरेटिव काम करते रहते हैं। और इनकी बदौलत ही था कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को 1.5 महीने का बीटेक के वक्त फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें बच्चों को 1.5 महीने तक कुछ भी पढ़ाई का लोड लेने की जरूरत नहीं होती है। जेई का इतना टफ टेंशन लेके लोग आते हैं, तो यहाँ पे उनको बहुत सारी फन एक्टिविटीज कराती है, जो कि मैंने भी एक्सपीरियंस की हैं। जैसे किसी दिन ऑर्गेनिक फार्मिंग कराने ले जाना, किसी दिन डांस कराना, किसी दिन कुछ नेचर वॉक पे ले जाना, किसी दिन कुछ ऐसे ही फन साइंस एक्सपेरिमेंट्स कराना, किसी दिन हेरिटेज वॉक पे ले जाना ओल्ड सिटी में। और भी कई सारे टीम वर्क कराना, ड्राइंग्स करवाना, डिजाइन कराना चीजों को, लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना, और भी बहुत तरह की चीजें ओरिएंटेशन के वक्त बीटेक में। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक्सप्लोरर्स फेलोशिप करके भी चलता है, जिसमें हमें एटलीस्ट 6 स्टेट्स घूम के आने का अवसर मिलता है 42 डेज में, और पैसा कॉलेज देता है। अ, हमें बस टीम बनानी रहती है, और हमें खुद से सारा प्लानिंग करके खुद अपनी इच्छा से जैसे जैसे एक थीम सेट करके घूमने जाना होता है समर वेकेशंस के दौरान। और भी बहुत सी ऐसी चीजें थी, जैसे कि हॉस्टल्स की डिजाइन्स, एक छोटी से छोटी चेयर, और हर चेयर से लेकर एक बड़े से हॉस्टल कैंपस का स्केल के एरियाज वगैरह सब कुछ डिसाइड करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और वे काफी क्रिएटिव माइंडेड प्रोफेसर हैं, और एक ह्यूमैनिटीज प्रोफेसर को एक आईआईटी जैसे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने का मौका मिलना सही में एक बहुत बड़ी बात है। तो उनकी बहुत सारी बातें हमें इंस्पायरिंग लगी। इसके बाद उन्होंने हमें बताया कि अगर आप कभी भी कोई नया इंस्टीट्यूट जाओ, तो वहां पे ये कुछ 5 चीजें जरूर सीखें, जिसमें पहला है स्विमिंग। दूसरा, आप कोई ऑर्फनेज या फिर जेल विजिट करें।
तीसरा आता है कोई नया स्पोर्ट सीखना, चौथा कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना और पांचवा आता है कोई भी तरह का नया इनिशिएटिव या और चीजों को ऑर्गेनाइज करना। और यही सब बातों के साथ उनका सेशन एंड हुआ और हमें बहुत मजा आया, उनकी काफी इंस्पायरिंग बातें थी। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।